हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ईश्वरचंद ITI टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि वीडियो के बाद आज एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो फिट एंड थ्योरी से है, जो इसका नाम है धातुओं के गुणधर्म। आज हम धातुओं के गुणधर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अर्थात धातुओं के गुणधर्म क्या होता है। अर्थात जैसे कि धातुओं के किसी भी मशीनी पार्ट्स को बनाने से पहले इंजीनियर्स उसके बारे में बहुत गहरे तरीके से अध्ययन किया जाता है कि उसकी जो है हर प्रकार की क्वालिटी उस मटेरियल क्या है, उसी अनुसार उसको यूज करते हैं। तो अर्थात जो है धातुओं के गुणधर्म में धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अर्थात वह धातु जिसके द्वारा जो है उसको गला करना, बल्कि उसे देखकर स्पर्श करके उसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा मटेरियल है। जैसे उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, अर्थात जैसे रंग, संरचना, भार, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, चालकता, चुंबकत्व, गलनांक। जैसे कि आप लोगों को पहला नंबर आता है रंग, कलर्स। आप जानते होंगे कि हर मटेरियल का कलर अलग अलग होता है, कुछ सेम होता है। जैसे एग्जांपल पीतल का पीले कलर का होता है कहीं और तांबा का लाल कलर होता है। यानी वह धातुओं के कलर के अनुसार उसका चेक तो देखते जानकारी देते हैं कि कौन सा धातु है। और उसकी संरचना, जब कोई पार्ट्स को काटा जाएगा, टूटा हुआ बटा हुआ कोई पार्ट्स होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर संरचना यानी प्राकृतिक का जो किस प्रकार का जो जुड़ा होता है एक दूसरे से, उसकी संरचना कैसे हम पहचानते हैं। जैसे क्या होता है कि एक जो है आपका एल्युमिनियम और फिटवर लोहे, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रेखीय कण में होता है, और डलवा लोहे और कांसे टेढ़ी टेढ़ी कण में संरचना होती है। और इसको देखने के लिए हम अपने आंखों से जो नजर कुछ नहीं देख सकते, इसके लिए जो है सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा जो है उसको देखा जाता है। अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, और उस यंत्र सूक्ष्म यंत्र की सहायता से जो है उसको देखते हैं। और उसका भार किसी भी धातु के भार जो है अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम, सोना इत्यादि जो है कुछ ऐसे जो है वो हल्का होता है, और जैसे जो है मटेरियल आपका जो हमारे स्टील हुआ, लोहा हुआ, ये भारी जो है में आते हैं, उसका जो है भार ज़्यादा होता है। ठीक है। और घनत्व में देखते हैं घनत्व धातु का वो है तो जो घनत्व होता है, जो सापेक्ष घनत्व, जो एल्युमिनियम हुआ, सोना हुआ, इसका घनत्व जो है ज़्यादा, और इसका घनत्व ज़्यादा लेता है। सापेक्ष घनत्व इसका जो ज़्यादा होता है, लेकिन लोहे का घनत्व उसका कम होता है। आपेक्षिक घनत्व, जैसे पानी का किसी भी धातु का जो है पानी के सापेक्ष घनत्व उसका जो है कम होता है, पानी का ज़्यादा होता है। अब चालकता, कंडक्टिविटी, किसी धातु का जिसके कारण जो है ऊष्मा का संचरण या विद्युत का संचालन होता है। अर्थात जैसे तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर में चालकता जो है विद्युत का जो है बहुत ज्यादा होता है, और ऊष्मा का भी ज्यादा होता है, उसे जो है चालकता को कहते हैं। और चुंबकत्व, अर्थात जो है कोई भी जो है धातु को चुंबकित करना, जैसे लोहे में वो गुण पाया जाता है, और जो है लोहे में वो चुंबकत्व गुण पाया जाता है। गलनांक, किसी भी मेटल को अगर गलाया जाए उसको गलनांक बोलते हैं। अर्थात जैसे इसका जो कोई पॉइंट होता है, यानी गलनांक एक पॉइंट होता है, यानी उस सेंसेस पे वो करता है। जैसे कि
एल्युमिनियम का गलनांक आपका 680 सेल्सियस पे मिलेगा, कॉपर का 1080 सेल्सियस पे और लोहा का 1680 सेल्सियस पे इसको गलाया जाता है। हर मटेरियल का गलनांक अलग अलग होता है इंजीनियरिंग विभाग में। तो ये हो गया आपका धातु के भौतिक गुणधर्म। अब आगे हम धातु के यांत्रिक गुणधर्म में चलते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि कोई भी कंपनी में पार्ट्स कोई भी बनाया जाता है या मशीन बनी होती है, उसके गुणधर्म के मतलब उसका जो यांत्रिक मैकेनिकल प्रैक्टिस मटेरियल को मैकेनिक के प्रैक्टिस को गहन अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या क्या अध्ययन किया जाता है इसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए जो पहला नंबर आपका जो कठोरता, भंगुरता, चिमड़ापन, कड़ापन, चिमड़ापन या कड़ापन, तन्यता, सुगडेयता, आघातवर्धनीयता, प्रत्यास्थता, तनन सामर्थ्य, मशीनता, असंगीतता, लचीलता, ये और फटीग इत्यादि। जैसे किसी भी धातु में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग धातु होती है उनके अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। उसी का जो है जो है कोई भी वस्तु या पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। जैसे क्या है कि कठोरता, कठोरता क्या गुण, किसी धातु को वह गुण जिसके कारण कटने या खरोंचने, जो कटने या खरोंचने या टूटने का विरोध करता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, कठोरता। जैसे कि क्या है कि हमारा एग्जाम्पल टीन और लेड, ये मुलायम होता है, इस्पात या टाइटेनियम ये हार्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं भंगुरता, जब कोई धातु का वह गुण जो गिरने पर छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाए उसी को हम बोलते हैं क्या, भंगुरता। या उसको जो है हैमर द्वारा चोट लगाया जाए या जमीन पे गिर जाए या उसको जो है कहीं जो है टच कर दिया जाए ज्यादा बल लगा के, वो भंगुर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, भंगुरता बोलते हैं। जैसे हमारा जो है ढलवा लोहा होगा, सिलिकॉन हुआ, ये जो है भंगुर धातु है। और चिमड़ापन या कड़ापन, जैसे धातु का वह गुण जो कोई भी ऑपरेशन करने पर उसमें कोई भी ऑपरेशन कर दिया जाता है तो वो चिमड़ापन हो, अंदर की कठोरता हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका छेनी हुआ, चीजल, चीजल से हम किसी भी धातु को काटते हैं तो चीजल के पॉइंट में क्या होता है, चिमड़ापन होता है। उसी की जो है गुण को हम क्या बोलते हैं, चिमड़ापन या कड़ापन। तन्यता यानी डक्टिबिलिटी, तन्यता अर्थात धातु का वह गुण जिससे उसको खींचा जाए तो वो पतले तार के रूप में हो जाए, पतले तार के रूप में बनाया जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, तन्यता। उसको क्या बोलते हैं, तन्यता के नाम से जानते हैं। तन्यता ये जो है सभी धातुओं में होता है अधिकतर। जैसे तार हमारा जो है क्या है आपका, पीतल का तार, एल्युमिनियम का तार, लोहे का तार इत्यादि तार आता है, इसी को तन्यता के द्वारा जो है बनाया जाता है। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता किसी धातु का वह जो के हैमर के द्वारा जो है उसको चोट मार के थोड़ा सा उसको जो है ढाल दिया जाए या किसी आकार को परिवर्तित कर दिया जाए, वो उसी को क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीयता। ये गुण वहाँ होता है जिससे रिवेटिंग क्रिया, जब हम रिवेट को किसी दो पार्ट्स को हम जोड़ते हैं तो वो जो हेड होता है टेल को जो हम जो हैमर द्वारा उसको पीटते हैं, थोड़ा सा आकार परिवर्तन करते हैं तो उसी को बोलते हैं आघातवर्धनीयता। वही गुण होता है आघातवर्धनीयता। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका जो इलास्टिसिटी ना, सुगडेयता, ये जो आपका हो गया ऊपर है सुगडेयता है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वह गुण है जो किसी भी धातु को यानी धातु को अगर वो एक सीमा के अंदर उसको झुकाया जाए और उस सीमा से अधिक अगर झुका जाए तो वो अपने पूर्ण अवस्था में नहीं आती है, उससे जो है वही में पड़ी रहेगी। अगर एक सीमा से अंदर अगर झुकाया जाए
फिर छोड़ दिया जाए तो पूर्वावस्था में आ जाए। जैसे चादर होती है, चादर को ऐसे जो घुमाया जाता है तो वो पूर्वावस्था में, लेकिन उसको जो घुमा के एक बर्तन के रूप में आकार में ढाल दिया जाता है तो उसी के आकार को ले लेती है। तो उसी गुण को जो क्या बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी, अर्थात प्लास्टिसिटी यानी सुगढ़ता ये गुण होता है। अब आगे जो है प्रत्यक्षता, इलास्टिसिटी। प्रत्यक्षता वह धातु का वह गुण होता है जो किसी धातु को अगर खींचा जाए तो वह अपने तरफ लाने का प्रयास कर रही है। जैसे जितना बल से खींचा जा रहा है वो लाने का वो प्रयास कर रही है, उसी को जो है प्लास्टिसिटी अर्थात जो यानी क्या बोलते हैं उसको इलास्टिसिटी नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी नाम से जानते हैं। जैसे आपका एग्जांपल स्प्रिंग का, ये जो स्प्रिंग धातु का बनाया जाता है अगर उसको खींचा जाता है तो वो अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करती है। इसी को जो है हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, वही जो हमारा जो है प्रत्यास्थता का गुण हुआ। अब तनन सामर्थ्य क्या होता है? तनन सामर्थ्य किसी भी मेटल को अगर उसको खींचा जा रहा है तो खींचने का विरोध कर रहा है, यानी उसके जो अणु होते हैं आपस में चिपके रहते हैं, सामर्थ्य होते हैं, उसी को बोलते हैं तनन सामर्थ्य। जैसे क्या होता है कि आरआरसी जो होता है, आरआरसी स्टील से जो बना होता है उसी को बोलते हैं। अब आगे आपका जो नेक्स्ट है मशीनता। मशीनता अर्थात मशीनता वह पदार्थ का वह गुण होता है जब किसी मेटल को मशीन पर अनेक प्रकार की संक्रियाएं आसानी से कर सके, उसको सेक दे सके, उसी को मशीनता गुण बोलते हैं मेटल में। अर्थात तो वो उसमें तनन सामर्थ्य ना हो, उसी को जो बोलते हैं। जैसे भंगुर धातु की मशीनता, यानी जो भंगुर धातु होते हैं उसी की मशीनता ज्यादा किया जाता है, उसी की जो है मशीनता बोलते हैं। वही गुण होता है हमारा मशीनता या मैकेनिकल वेल्डिंग, मशीन वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, मशीन वेल्डिंग। अब अगला जो है आपका संकीर्णता, कंप्रेस वेल्डिंग। संकीर्णता अगर किसी भी धातु में अगर उसको प्रेशर डाला जा रहा है या भार को लगाया जा रहा है, वो अपना आकार थोड़ा सा परिवर्तन कर ले लेकिन वो टूटे ना, इसलिए क्रैक ना हो, ठीक है, क्रैक ना हो, वो टूटे ना, इसी की जो बोलते हैं आकार थोड़ा सा आकार परिवर्तन कर ले, क्रैक ना हो, टूटे ना, इसी को बोलते हैं संकीर्णता। अब आपने आ गया लचीलता। दोस्तों आपको लचीलता का मतलब पता ही होगा, अर्थात कोई भी जो पार्ट्स बनाया जाता है वो लचीला बनाया जाता है ताकि उसको हार्ड नहीं किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार उसको मतलब झुक जाए फिर वो स्टैंड हो जाए, झुक जाए स्टैंड हो जाए। वही पार्ट्स में जो गुण होगा उसी को क्या बोलते हैं? लचीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको बोलते हैं लचीलता नाम से जानते हैं। फटिग क्या होती है? 12 नंबर फटिग किसी भी धातु में अगर हम हैमर का चोट मारते हैं, कोई किया करते हैं तो वो क्या होता है? टुकड़ा हो जाता है, फट जाता है, उसी को बोलते हैं हम फटिग। दोस्तों आप लोगों को आज हम धातु के गुणधर्म के बारे में बताए हैं, जो आपका जो है मैकेनिकल प्रैक्टिस होता है, अर्थात इंजीनियरिंग विभाग में किसी भी पार्ट्स को, मशीनी पार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के सेलेक्ट किए जाते हैं उसके गुणधर्म से। अगर आपका जो है कहीं मेटल को बनाना हो तो आप प्लास्टिक के डाल देंगे तो उससे खतरा बढ़ जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, इसलिए उसके गहन अध्ययन करके वो बनाया जाता है। तो आपको जो है ये धातु के यांत्रिक गुणधर्म के बारे में बताया गया और यहाँ जो धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया गया। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।